हेलो गाइज, गुड इवनिंग। मैं आनंद सर। आज मैं आप लोग को क्लास 10th का चैप्टर 11, चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्किल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का एक्सरसाइज 11.1 पढ़ाऊंगा। उसको पढ़ाने से पहले मैं आप लोग को कुछ परिचय दे दूं, इंट्रोडक्शन कि एरिया रिलेटेड टू सर्किल है क्या। एरिया रिलेटेड टू सर्किल, ध्यान देंगे, इसमें एक सर्किल बना रहेगा, इस तरह से एक सर्किल रहेगा, ठीक है, एक सर्किल रहेगा। इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, परिचय दे रहे हैं, ध्यान देंगे। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में आपको हम शॉर्ट में बताएंगे, समझ में आ जाना चाहिए। सर्किल में सबसे पहले एक सेंटर होता है और सेंटर से जो सर्किल में टच करे उसे हम रेडियस बोलते हैं, ठीक। और दोनों साइड के सर्किल से अगर सेंटर में टच करे उसे हम डायोमीटर बोलते हैं। और जो सेंटर से टच ना होकर दोनों साइड सर्किल में टच करे उसे हम कॉर्ड बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। ध्यान देंगे, मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ। सेंटर यानी केंद्र, सेंटर से यानी केंद्र से अगर सर्किल में टच हो यानी वृत्त में टच हो उसे हम रेडियस यानी त्रिज्या बोलते हैं। और सेंटर से टच होते हुए दोनों साइड से अगर कहीं से भी अगर सर्किल में टच हो उसे हम डायोमीटर यानी व्यास बोलते हैं। अगर दोनों सर्किल से टच होते हुए अगर आपको एग्जाम्पल में अगर देखिए यहाँ से टच हो यहाँ के लिए यानी इसमें सेंटर में टच ना हो उसे हम कॉर्ड बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। यानी ये सर्किल है, सर्किल को हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम कहते हैं एक तरह से वृत्त। अब चलिए आते हैं मेन पॉइंट में। मेन पॉइंट है आज का इंट्रोडक्शन एरिया रिलेटेड टू सर्किल का। क्या है इसमें, कहता है कि इसमें क्वेश्चन आपको ज्यादातर आएगा सेक्टर और आएगा सेगमेंट। सेक्टर क्या है, सेगमेंट क्या है, जरा समझ लें। सेक्टर, सेक्टर को क्या कहते हैं, सेगमेंट को क्या कहते हैं हिंदी में। सेक्टर को हिंदी में हम बोलते हैं त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड। सेक्टर को हिंदी में बोलते हैं त्रिज्यखंड, ठीक है। अब सेक्टर के बारे में बात करें, सेक्टर कौन होता है, ध्यान देंगे। देखिए सबसे पहले सेक्टर, देखिए एक में यहां से यहां तक एक सेक्टर खींच लिया, ठीक है। मैंने क्या किया, एक सेंटर से लिया एंगल बनाकर, ये एंगल है, ठीक है। और मैंने एक सेक्टर यानी एक क्या किया, त्रिज्यखंड में ले लिया। सेक्टर का काइंड्स दो प्रकार का होता है। एक सेक्टर क्या होता है, एक होता है माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर, एक होता है मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। ये दो तरह का होता है। माइनर सेक्टर को हिंदी में हम बोलते हैं लघु, लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड। माइनर सेक्टर को बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड। और मेजर सेक्टर को हिंदी में बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। ध्यान देंगे, कन्फ्यूजन होता है माइनर सेक्टर कौन है और मेजर सेक्टर कौन है। ये तो सेक्टर का हुआ, लेकिन सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है आपको सेगमेंट में। अब सेगमेंट भी माइनर होता है और मेजर भी आपका होता है सेगमेंट। अब यहाँ तो कंफ्यूजन होती है, दोनों कंफ्यूजन को दूर करते हैं। पहले सेक्टर और सेगमेंट के डिफरेंस छोड़कर पहले सेक्टर के दो भाग माइनर और मेजर को हम डिफरेंट बता रहे हैं, दोनों के बीच में अंतर। देखिए ये है एक सर्किल, सर्किल का एक सेंटर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहां से मैंने क्या किया, एक अलग से सेक्टर काट लिया, ठीक है। तो ये जो सेक्टर का भाग है, ये जो सेक्टर का भाग है, ये पूरे सेक्टर के भाग को हम इसमें माइनर सेक्टर बोलते हैं। यानी ये भाग जो है माइनर सेक्टर है, माइनर सेक्टर। ये है माइनर सेक्टर जिसको हम बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड, ठीक है। इतना वाले भाग को हम बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड, ठीक है। यहां पर आपका एंगल आती है, यहां पर आती है एंगल, एंगल जो भी थे 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री, 60 डिग्री,
या आपको दे दे 90 डिग्री। अब कहने का मतलब ये तो माइनर सेक्टर हुआ। तो जो है सर्किल वृत्त इसका जितना भी सादा यानी सफेद यानी जो आपका भाग है छूटा हुआ ये भाग, इस भाग को हम क्या कहते हैं, तो इसे हम बोलते हैं मेजर सेक्टर। इससे हम बोलते हैं मेजर सेक्टर। ये है आपका मेजर सेक्टर जिसे बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। आपका यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं ये दोनों का मैंने एक फिगर में बता दिया, एक सर्किल में बता दिया कि ये वाला भाग देखो यहाँ से जितना भाग इधर बचा हुआ है ये सभी होते हैं मेजर सेक्टर जिसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। और ये जो ट्रायंगल बना हुआ है इसके अंदर वाला भाग बोलते हैं माइनर सेक्टर। तो इसे आप जल्दी से लिख रहे, फिर आगे आप सेगमेंट बताने वाले। नेक्स्ट, अब जो है त्रिज्यखंड यानी सेक्टर के बारे में समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बात करूं सेगमेंट के बारे में। सेगमेंट में ज्यादा डिफरेंट नहीं है सेक्टर से। देखिए क्या है, आपका यही सर्किल रहेगा और सर्किल में अब बात रहेगा सेगमेंट का। सेगमेंट को बोलते हैं इंग्लिश में वृत्तखंड। वृत्तखंड, अब वृत्तखंड को दो भाग में पार्ट में आपको डिवाइड किया है, बांट दिया है। फर्स्ट है आपको माइनर और सेकंड है मेजर। माइनर सेगमेंट, सेकंड है मेजर सेगमेंट। ठीक है, माइनर सेगमेंट को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, लघु वृत्तखंड। और मेजर सेगमेंट को बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। अब ये दोनों इस फिगर में कहां पर है और क्या है, देखिए ध्यान से। इसमें आपको एक कोड लेना पड़ेगा। कोड बोले तो एक लेना पड़ेगा जीवा। ठीक, ध्यान देंगे, इस भाग को मैंने जीवा ले लिया। जीवा का मतलब जो सेंटर से टच ना हो, दोनों तरफ सर्किल में टच हो लेकिन सेंटर में टच ना हो। अब मैंने ट्रायंगल में यानी कि जो ट्रायंगल बना हुआ है, जो ये सेक्टर बना हुआ है, इसमें भी मैंने टच कर दिया। ध्यान देंगे ये जो आपको दिख रहा है ये लाइन, इस लाइन को हम क्या कहते हैं। ठीक, तो मैंने पूरा देखिए ओ, यहां से ए, यहां से बी और यहां से सी, ये पूरा लाइन जो था आपको हम यहां लिख दे रहे हैं ओ ए सी बी। ये पूरे लाइन जो है आपका सेक्टर था। कौन सेक्टर था, ये था माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर पिछले आपको अभी जस्ट बताएं थोड़ी देर पहले, ये पूरे भाग ओ ए सी बी। लेकिन ये ए सी बी है क्या, ए सी बी क्या है, एक आपका अर्क है ए सी बी। ये जो है एक अर्क है। अर्क को हम बोलते हैं चाप की लंबाई, यानी अर्क, ये अर्क हो गया। इसी बोलेंगे हम लेंथ, लेंथ ऑफ द अर्क। हिंदी बोलेंगे चाप की लंबाई, इसको हिंदी बोलेंगे चाप की लंबाई। यानी ये जो है ए सी बी, ये एक तरह से क्या है, एक अर्क है, एक चाप है। चाप क्या होता है, देखिए इस तरह से स्ट्रेट लाइन खींचे और सेंटर लिए और डिवाइडर जो यहाँ रखते हैं, पेंसिल को घुमाते हैं इस तरह से, यही होता है आपका अर्क, यही होता है चाप। ठीक है, तो ये हो गया चाप। हम बात करेंगे सेगमेंट माइनर और मेजर का बात करेंगे, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का बात करेंगे। सबसे पहले ध्यान देंगे ये जो भाग छूटा हुआ है इस भाग को ही हम बोलते हैं क्या, माइनर सेगमेंट। ठीक है, इस भाग को बोलते हैं माइनर सेगमेंट, लघु वृत्तखंड। माइनर सेगमेंट, लघु वृत्तखंड इसे कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जितना भाग है, देखिए आपको इस तरह से दे दे रहे डॉट, यानी इस तरह से आपको दे रहे हैं,
बाकी जितना भाग है आपका, ये जितना भाग है यहाँ तक, यहाँ तक, ये जितना भाग आपको मैंने इस तरह से ड्रॉ किया, ये सारा भाग जो है आपको मेजर सेगमेंट होता है। ये क्या होता है? मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट जिसको बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। अब देखिए तस्वीर में ये भाग जो देखिए, यहाँ से जो स्ट्रेट लाइन है सीधी, ये कोड, यहाँ से अर्क जो लिया हुआ है ACB, यही भाग तो आपको माइनर सेगमेंट है, यानी ACB जो है ये माइनर सेगमेंट है, ACB। ठीक, ये पूरी भाग जो है यहाँ से यहाँ तक अंदर वाला भाग को बोलते हैं ACB, जो माइनर सेगमेंट है। और ACB पे जो ये ऐसे लिखा हुआ इसे अर्क बोलते हैं। और बाकी जो भाग पूरा बचा हुआ है इस भाग को बोलते हैं हम मेजर सेगमेंट। समझ में आ गया क्या था क्या नहीं था? मेजर और माइनर सेगमेंट मैंने आपको डिटेल में खुद बता दिया। अब ध्यान देंगे, ये देखिए आपका जो है ये एक तरह से क्या है? सेक्टर है। ठीक है, हमें इसका फॉर्मूला चाहिए। मैं आपको इसका फॉर्मूला बता रहा हूं, बारी बारी से ध्यान देंगे। यहीं पे लिख दे रहे हैं। सबसे पहले पूछेगा लेंथ ऑफ द अर्क। लेंथ ऑफ द अर्क, चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? तो लिखेंगे थीटा बाई 360 डिग्री। ठीक है, 2πr, ये होता है फॉर्मूला। या इसको हम लिख सकते हैं थीटा बाई 360 डिग्री इंटू πr। ये हुआ आपका लेंथ ऑफ द अर्क। चाप की लंबाई निकालना तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है, एक है एरिया, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर या डायरेक्ट बोलेगा सेक्टर। ठीक है, तो माइनर सेक्टर या डायरेक्ट बोलते सेक्टर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, अगर ये बोलेगा माइनर सेक्टर लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका फॉर्मूला है थीटा बाई 360 डिग्री। थीटा बाई 360 डिग्री इंटू πr स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया जो ये भाग है AOBC। ये भाग पूरा क्या है? सेक्टर है। वो कैसा सेक्टर है? माइनर सेक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट आपका एक होता है मेजर सेक्टर। मान लेते हैं एंगल मैंने ले लिया यहाँ पर 60 डिग्री, ये मैंने 60 डिग्री ले लिया। ठीक है, इसे मैं थोड़ा फ्रेश कर लूँ, आप इसे उतार लेंगे। आप उतार लिए होंगे, मैं इसे फ्रेश करके अच्छा से लिखता हूँ ताकि समझ में आप लोग को अच्छा सा आ जाए। सबसे पहले एक सर्किल है, एक मैंने सर्किल बना दिया। सर्किल का सेंटर है और यहाँ से एक मैंने सेक्टर ले लिया। इस तरह से मैंने कोड ले लिया। यहाँ पे मैंने O केंद्र दिया, A P और C दे दिया। इस पर एंगल लगा दिया 60 डिग्री। ये रेडियस है मान लो 15 और 15, ये रेडियस है। ध्यान देंगे इस पर सबसे पहले कि एंगल, देखिए आपका फॉर्मूला बनाते हैं। ये आपका है OACB, लिखेंगे एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, या लिख देगा, या लिख देगा माइनर सेक्टर बोलेगा, या डायरेक्ट बोलेगा सेक्टर। हिंदी बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? तो फॉर्मूला क्या होगा? थीटा बाई 360 डिग्री इंटू πr स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अगर बोल दे अर्क, लेंथ ऑफ अर्क, द लेंथ ऑफ अर्क
ठीक है। इसका हिंदी होता है चाप की लंबाई। अगर चाप की लंबाई पूछ दे, इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, या इसी को हम शॉर्ट में बोलेंगे थीटा बाई 180 डिग्री इंटू पाई आर। ये दोनों में इसको एक फॉर्म लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बोलेगा आपको निकालने के लिए माइनर के बाद मेजर। मेजर सेक्टर, इसका एरिया पूछेगा, क्षेत्रफल मेजर सेक्टर का। यहाँ तो मैंने निकाला माइनर सेक्टर का। मेजर सेक्टर है आपका कौन सा? ये है आपका माइनर, बाकी बचेगा मेजर। तो मेजर निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान देंगे। यहाँ पे लिखा था थीटा बाई 360 डिग्री, आप देख सकते हैं, और पाई आर स्क्वायर जो है वही लिखेंगे। लेकिन ये थीटा जहाँ पर जो एंगल होता है, थीटा को हम क्या बोलते हैं? थीटा को हम एंगल बोलते हैं। जहाँ थीटा होगा वहाँ एंगल होगा। एंगल का वैल्यू देखिए दिया हुआ है 60 डिग्री, जहाँ थीटा वहाँ 60 डिग्री। और रेडियस जो है आपका, जो रेडियस को बोलते हैं हम क्या, त्रिज्या, वो है 15 सेंटीमीटर दो या मीटर दो, मैंने दे दिया। लेकिन ये थीटा जब क्या लिखा, देखिए माइनस में भी थीटा है और मेजर में भी थीटा है। तो ये थीटा जहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, तो 60 डिग्री बाई 360 डिग्री और पाई आर स्क्वायर, आर के जहाँ पर 15 स्क्वायर दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, तो इस थीटा जहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पूरे जो होते हैं कंप्लीट एंगल सर्किल का 360 होती है। तो यहाँ थीटा जहाँ पर क्या करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे 360 डिग्री माइनस, और ये देखिए हमको ये भाग निकालना है, ये भाग जो है मेजर सेक्टर है, ये भाग निकालना है। तो इतना में से तो काट के निकालना पड़ेगा, सेक्टर निकाल के हटाना पड़ेगा, यानी सर्किल में से निकाल के हटाना पड़ेगा एंगल। यानी सर्किल का एंगल कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री, में से एंगल 60 को काट के निकालना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा कौन सा फॉर्मूला, ये बन जाएगा मेजर सेक्टर का। समझ में आ रहा है? इसे आप जल्दी से उतार लेंगे। नेक्स्ट सेक्टर के बाद आता है सेगमेंट। सेगमेंट की बात करें, अगर क्वेश्चन पूछेगा सेगमेंट से, तो हम क्या करेंगे, सारा फिगर में वही लिखा रहेगा, मान लेते हैं। आपको एंगल चेंज कर सकता है। अब देखेंगे, अब बोलेगा नहीं, आप निकालिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट निकालने के लिए बोलेगा, और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर आपको माइनर का मतलब होता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। मैंने आपको पहले ही बता दिया, हिंदी बता दिया हूँ, देख लीजिएगा। सबसे पहले देखिए रेडियस में आपको, यानी आर इक्वल टू त्रिज्या बोला है 15 सेंटीमीटर, और जहाँ थीटा होगा वहां पर 60 डिग्री। अगर ये लेगा तो क्या होगा, ठीक है, ध्यान देंगे। तो माइनर सेगमेंट कौन होता है, देखिए इतना भाग जो बचा हुआ है, इस भाग को ही तो बोलते हैं हम माइनर सेगमेंट। यानी आपको ये निकालना है। अब ये निकालना है तो क्या करेंगे, ये पूरे भाग जो है आपका मेजर सेगमेंट है। ठीक है, हमें निकालना है ये भाग। इस भाग को निकालने के लिए क्या करेंगे, आप सोचिए। हमें इस भाग को निकालना है, तो पूरे जो दिया है बड़ा सेगमेंट वो निकालना होगा। तो उतना मत जाइए, आपको ये निकालना है। तो पहले ये भाग, ये पूरा भाग जो है आपका एक क्या है, सेक्टर है। ठीक है, ये निकालना है। तो हम निकालेंगे, पहले इसका फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ सेक्टर। कौन सेक्टर है, माइनर सेक्टर है। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा, OACB। OACB में से क्या करेंगे, ये पूरे भाग में से OACB, ये पूरे भाग में से क्या करेंगे, ये निकालना है। तो ये भाग को सब्ट्रैक्ट करके निकालना होगा। यानी कहने का मतलब ये इस तरह से दिया रहेगा, ठीक है, इस तरह से दिया रहेगा, और आपको ये भाग निकालना है।
तो ये भाग पूरा में से ये भाग आपको सब्ट्रैक्ट करके निकाल देना होगा, तो ये भाग निकल जाएगा। और ये भाग जो है आपका क्या है, एक ओ ए बी ट्रेंगल है। लिखेंगे एरिया ऑफ ओ ए बी, इस भाग को आपको निकाल देना होगा। ट्रेंगल है ये, तरह से ट्रेंगल ओ ए बी, इस भाग को निकाल देना होगा। ठीक है, अब कहेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो मैंने बताया थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर है, अब माइनस एरिया ऑफ ट्रेंगल ओ ए बी। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला क्या बन सकता है। ठीक है, ये क्या बन सकता है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो अगर ये साइड है 15, ये साइड है 15, ये साइड है 15, ये साइड है 15, तो दोनों साइड इक्वल होती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दोनों साइड इक्वल होती है, तो इसके सामने वाला एंगल इससे सामने वाला एंगल भी इक्वल हो जाती है। आपको मालूम है ट्रायंगल का 3 एंगल तीनों को ऐड करने पर 180 डिग्री आता है। ठीक, अगर ये दोनों इक्वल होगा तो ये 60 है, तो 60 इसको लेंगे, ये दोनों को अगर लेंगे हम तो 60 60 120 और ऐड करेंगे 60 तो 180 हो जाएगा, यानी पक्का ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। यानी देखा जाए तो ये एरिया कौन सा रहा, इक्विलेटरल एरिया। तो मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ इक्विलेटरल, ये एरिया बन रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। अब आप ये इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 90 डिग्री देता तो क्या होता, अगर यहाँ पर थीटा जहाँ पर 90 डिग्री देता तो क्या होता, तो इस जगह पर क्या होता, इस जगह पर अगर 90 डिग्री देता यानी यहाँ पर, तो यहाँ पता 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 बेस है 15, तो हाइट भी हो जाती है 15। और यहाँ पर जो है ये साइड हो गया ये, तो यहाँ पर 15 हो जाता है, 15 का स्क्वायर। ये है आपका माइनर सेगमेंट निकालने का फार्मूला। ठीक है, अगर मेजर सेगमेंट निकालने के क्या करते हैं, तो मेजर देखिए ध्यान से, इतना में से पूरा भाग, यानी पूरा भाग जो है, देखिए आपको क्या करना है, ये भाग देखिए यहाँ से यहाँ तक तो माइनर सेगमेंट है और बाकी भाग बचा वो मेजर सेगमेंट है। तो मेजर सेगमेंट यानी ये पूरा भाग निकालना है, इतना में से इतना को काट निकालना होगा। किस में से काटे, तो पूरा सर्किल है, ये कंप्लीट सर्किल है, तो आपको सर्किल का एरिया क्या होता है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्या, तो ये वाला भाग एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या बोलेंगे इसको, वृत्त का क्षेत्रफल में से हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो मेरा बन जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये आपको निकल जाएगा, इससे बोलते हैं। ठीक है, तो अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए आप जो ये निकालेंगे यहाँ पर भर देंगे, जो निकलेगा सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ भर देंगे। इस तरह से आपका जो है माइनर आपका सेक्टर, मेजर सेक्टर, जिसको बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड। नेक्स्ट था सेकेंड सेगमेंट, एक माइनर सेगमेंट एक मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट जिसको बोलते हैं हम वृत्तखंड कैसा, तो आपका होगा लघु वृत्तखंड, और मेजर यानी दीर्घ और सेगमेंट यानी वृत्तखंड। ये आपको निकालने में बता दिए। लेकिन एक और चीज आएगा, अगर कभी यहाँ पे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर कहे निकालने के लिए तो क्या करेंगे, ध्यान देंगे, ये तो जो निकला वो लिख दिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला एक और आता है, ध्यान देंगे, जब सेगमेंट निकालना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे आपको बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगी डायरेक्ट फॉर्मूला निकालने के लिए। तो मैं आपको एक और बताते रहा हूँ, कभी भी बोलेगा एरिया ऑफ मेजर, ठीक है, मेजर सेगमेंट अगर निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है, ध्यान देंगे, अगर कभी भी बोलेगा मेजर सेगमेंट निकालने के लिए तो क्या करेंगे, ये करेंगे थीटा
बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस, अगर यहाँ पर एंगल 90 डिग्री से छोटा हो, अगर यहाँ पे एंगल 90 डिग्री से छोटा हो, जैसे 60 है 45 पे, ये सब आएगा तो इसका फॉर्मूला बनता है क्या, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। जो आगे आकर फॉर्मूला बने आर स्क्वायर जो है कॉमन आएगा, तो बन जाएगा आपका थीटा बाई 360 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा पाई, यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्ट पाई थीटा माइनस 1/2 साइन थीटा, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। इस तरह से आपका आज का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। अगर मेरा वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, तो सब्सक्राइब, लाइक, जो भी है कमेंट आप कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।